औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजादा खान, पीर साहब, शाह साहिबान, तैमूर खान राजा साहब, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बातें आपने सुन ली हैं जी। तैमूर खान ने बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं। आज मैं पहली दफ़ा इनकी तकरीर से बड़ा मुतासर हुआ हूँ। अल्लाह इनको ज़िंदगी दे और सेहत दे। तरक्याती कामों की बात तैमूर अपना कमाल सलीम ने कर ली है। देखें, मेरी एक अर्ज़ समझें, सियासत कतन दुश्मनी नहीं है, सियासत जायदाद का तनाज़ा नहीं है, सियासत इलाके की, मुल्कों की और कौमों की तकदीर बदलने का नाम है, जो ज़हन से ज़्यादातर खेली जाती है, अफकारात से खेली जाती है, अपने आमाल से खेली जाती है। और फिर कौमों पे बाज़ वक्त ऐसे आते हैं कि जब उन्हें ताकत से खेलना पड़ता है। पाकिस्तान जब बना तो आप लोगों के ये ज़हन में होना चाहिए कि पाकिस्तान के लिए बरसगीर के मुसलमानों ने जनाब कायद आज़म की सरबराही में जदोजहद की। हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स से इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 मंजूर करा के बरसगीर के मुसलमानों को मशरूत आज़ादी दे दी। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें कि हम जो आज़ाद हुए, हमने अंग्रेज़ों का कत्लेआम नहीं किया, उन्हें मैदान जंग में हमने शिकस्त नहीं दी। हमने जनाब कायद आज़म की सरबराही में मेहनत की, बाहर निकले, शहादतें हुई, अंग्रेज़ों पर प्रेशर पड़ा, उन्होंने कानून के तहत हमें आज़ाद किया। जब कानून के तहत हमें आज़ादी मिल गई तो फिर इसका मतलब है कि वो तमाम ओहदेदार जो रात 11:59 तक ताज बरतानिया के ओहदेदार थे, वो 12 बज के तो फिर 1 मिनट पर पाकिस्तान के ओहदेदार हो गए। बाकी बातें इसने की हैं तैमूर खान ने, मैं उन्हें बीच में स्किप करता हूं। हम जब देखते हैं कि इस पाकिस्तान में हमेशा एक बड़ा मुसल्लम किस्म का प्रोपेगेंडा चलता रहा है कि सियासतदान ये हो गए, सियासतदान चोर हो गए, सियासतदान फलाने हो गए, फलाने हो गए। इसमें कोई शक नहीं है कि माजी में हमारे पास ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि जिनका दुनिया भर में बड़े चर्चे हुए कि बहुत सारी सियासी पार्टियों के रहनुमाओं ने अदारों के साथ मिलकर इस मुल्क का माल लूटा। मैं एक बात आपसे करता हूं, ये CNW के SDO साहब बैठे हुए हैं, ये ठेकेदार साहब बैठे हुए हैं। बहसीत MPA मेरा काम क्या है, मुझे किस बात के लिए आपने वोट दिए और हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा मुझे किस काम के लिए तनख्वाह दे रही है कि मैं आपके जो मसाइल हैं उनको असम्बली के फ्लोर तक ले जाऊं, अदारों के बड़ों तक ले जाऊं, मिनिस्टरों और चीफ मिनिस्टर तक ले जाऊं, और जो चीज़ें प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचाने की हैं वो प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचाऊं और वहां से फंड्स लेके आऊं। जब मैं फंड्स वहां से लेके आता हूं और किसी अदारे को वो चले जाते हैं, मेरा काम खत्म। फिर इस पाकिस्तान ने और इस खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने हर अदारे के लिए एक सिस्टम यहां रखा हुआ है। CNW में एक्सियन बैठा हुआ है, उससे ऊपर SC बैठा हुआ है, 2 एक्सियन बैठे हुए हैं, 6-7 SDO हैं, नीचे सब इंजीनियर हैं। फिर क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इंश्योर करना डिपार्टमेंट का काम है। मैं जब यहां मानसरा में मीटिंग करता हूं तो मैं तमाम अदारों को यह कहता हूं कि मेरा काम तुमको पैसे ला के देना था। मैं कोई क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर नहीं लगाया, अवाम ने मुझे MPA भर्ती की है। मैं अपना काम करूंगा, आपके एंड पे जो काम है ये आप करेंगे। मैं इसलिए ये बातें कर रहा हूं कि हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में अदारे अपना काम छोड़ चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर
अदारों ने दूसरे अदारों की जगह लेनी शुरू कर दी। ये जो साइफर लिखा गया था, जो अमेरिका के उस डोनाल्ड लू ने लिखा हमारे सफीर के थ्रू, ये किसको लिखा गया था? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान था, प्रेसिडेंट जनाब आरिफ अलवी थे, तो ये किसको फिर मुखातब किया गया था? ये बात भी चंद दिनों तक इंशाअल्लाह ताला, मैं आज यहाँ, मुझे पता है किसको लिखा गया था, मगर मैं यहां नहीं कहना चाहता। फिर जो 260 अरब डॉलर अमेरिका ने जारी किए, जिसके अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस भी आ गए हैं, वो इस पाकिस्तान की किस आला शख्सियत ने तकसीम किए? किस आला शख्सियत ने किन अदारों को इस्तेमाल करते हुए वो तमाम चीजें जो लौटे इधर से उधर किए, जज रातों को उठ के बैठ गए, हाई कोर्ट जिसका कोई काम ही नहीं था वो भी रातों को उठ के बत्तियां शत्तियां बाल के बैठ गए। और भाई, पाकिस्तान के लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई जो टैक्सेस के जरिए दी है, इसलिए तो नहीं दी कि जब ऊपर से अमेरिका बहादुर का टेलीफोन आ जाए, उसका ऑर्डर आ जाए, उसका पैसा आ जाए, तो आप इस मुल्क को ही बेचने पे लग जाएं। मैं इसलिए ये बातें कर रहा हूं कि आज वो वक्त आने वाला है कि जब इस पाकिस्तान के लोगों को और इस पाकिस्तानी कौम को अपनी आज़ादी के लिए खड़ा होना पड़ेगा। ये इस तरह है, वो मैं पढ़ रहा था कि राहुल गांधी साहब लिखता है अपने ट्वीट में कि ये मोदी से पूछा जाए कि इसने अरबों डॉलर असले पे क्यों लगाए हैं, जबकि पूरे का पूरा पाकिस्तान तो 260 अरब डॉलर में बिक गया है, तो ये 260 अरब डॉलर लगा के ये खरीद लेता। ये एक लम्हा फिक्री है पाकिस्तानी कौम के लिए। ज़रूर हमारी गलियां कच्ची होंगी, हमारी नालियां कच्ची होंगी, हमारी रोडें ठीक नहीं होंगी, हमारी बिजली प्रॉपर नहीं होगी, मगर जब तक हम अपनी कौम के बारे में नहीं सोचेंगे, अपने मुल्क के बारे में नहीं सोचेंगे, ये शाम का टाइम है, मेरा ये ईमान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये हमें 27 रमज़ान की शब को दिया, ये कायम रहने के लिए ये मुल्क बना है। और इस मुल्क की कौम, पाकिस्तानी कौम ने मुसलमान आने आलम को लीड करना है। ये दुनिया की नजरें इसलिए इस पे गड़ी हुई है कि वो इसको तोड़ना चाहते हैं। इमरान का क्या कसूर? क्योंकि इमरान ये चाहता था कि इस मुल्क की खारजा पॉलिसी आज़ाद हो। हम अमेरिका के पहले हम बरतानिया के गुलाम थे, आज खुद मलका बरतानिया अमेरिका की गुलाम है। यानी कि अब सिस्टम ये हो गया कि अमेरिका बहादुर बरतानिया को ऑर्डर करता है, बरतानिया मुड़ के अपनी उस इस्टेब्लिशमेंट को ऑर्डर करती है जो वो विरसे में हमें छोड़ के चली गई थी, और फिर इस्टेब्लिशमेंट पैसे लेके वो सारा खेल खेलती है। ये वो सोचने की बात है। ये जो आपके तरक्याती काम है, इंशाअल्लाह ताला, तैमूर सलीम मेरा भाई था और भाई है, जब उसे मौका मिला उसने दयानतदारी से अपना काम किया आप लोगों के साथ। हमें जो मौका मिला है, हम भी अल्लाह के फजल करम से दयानतदारी के साथ बला तफरीक हम काम कर रहे हैं। हम अपने दोस्तों को भी नहीं बोलते। नियाज शाह साहब बैठे हैं, चांद पीर शाह बैठे हैं, पीर साहब बैठे हुए हैं, अल्लाह बख्शे कफ़ायत साहब थे। हम अपने दोस्तों को कतन नहीं भूलते। हम अपने दोस्तों के लिए भी काम करेंगे, इलाके की फलाह व बहबूद के लिए भी काम करेंगे। कुसुम्बी की रोड शाह साहब पहले आपके घर जाएगी तो फिर कुसुम्बी जाएगी इंशाअल्लाह ताला, ये मैं आपको बता रहा हूँ। पैसों को मुझे फिक्र नहीं है, पैसे आ जाएंगे, बेशक मुश्किल हालात हैं, मगर हम ये समझते हैं कि ये पैसा आप लोगों से निकला हुआ पैसा है। अगर हुकूमत कर्जे लेती है तो किसी का बाजी उसे अदा नहीं करता है, वो आप लोग हैं जिनके ऊपर टैक्सेस लगते हैं और फिर वो अदा करते हैं। और कल वो लोग जो कहते थे कि इमरान की टीम नायल है, आज वो खुद रो रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही। आज लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को ये समझ आई है कि ना इमरान खान नायल था, ना उसकी टीम नायल थी। उसकी टीम ने ये कोरोना के पेंडेमिक के दौरान
और उसके बाद ये जितना माशी क्रंच दुनिया में आया है, इसमें बड़ी खूबसूरती के साथ पाकिस्तान के लोगों को संभाल के रखा। अब ये जो चोर आ गए, जो मस्तनद चोर हैं, जिन्हें अदालतों ने चोर डिक्लेयर किया, मेरी कोई हैसियत नहीं है, बहैसियत बाबर सलीम या बहैसियत MP है कि मैं किसी अपने से ऊपर वाले आदमी पर कमेंट करूं, मगर जिस आदमी को इस मुल्क की अदालतें चोर डिक्लेयर कर चुकी हों और इस मुल्क के अदारे चोर डिक्लेयर, वो मुस्तनद चोर हैं, तो फिर ऐसी क्या आफत और लानत आ पड़ी थी कि आप इक़्तिदार उन लोगों को जिन्हें अदालतों ने वो दयानतदार और ईमानतदार डिक्लेयर किया हुआ था, उनसे लेके जो इस्लाम के नाम लेवा थे, जो रियासत मदीना के दावेदार थे, जिन्होंने ब्लेसफेमी के ऊपर पूरी दुनिया में बात की, जिन्होंने लोगों को बताया कि इस्लामोफोबिया जो आपके जहनों में यूरोप पे सवार है, तो इस इस्लामोफोबिया से बहुत बड़ा दुनिया में इश्ताल पैदा होगा, जिसने रहमतुल आलमीन अकेडमी कायम की, जिसने बच्चों के लिए स्कूल के अंदर कुरान पाक उनकी तालीम में शामिल किया, सीरतुन नबी शामिल की, ताकि हमारे बच्चों को पता लगे कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी बसर कैसे की। आप उन लोगों को हटाते हैं और उन लोगों के आते हैं जिनके बारे में ये कहा जाता था खाता है तो लगाता है। ये आप सबके सोचने की बात है। हम आपकी गलियां भी बनाएंगे, अब तहसील गवर्नमेंट भी आ गई है, आपके पास चेयरमैन भी आ गए हैं, वो भी आप ही के पैसों से। मेरा ख्याल है मैं 3.5 साल में मेरा ये दूसरा इफ्तिताह है। मैं इफ्तिताहों पे बिलीव नहीं करता। मेरे हल्के के तमाम इफ्तिताह मेरे दोस्तों ने किए लोकल सतह पे। ये आज चूंकि मेरे दोस्तों सारों की ख्वाहिश थी कि आप खुद आ जाएं, चंद बातें भी हो जाएंगी, गपशप भी हो जाएगी, वरना यहाँ के मामलात ज़्यादातर तैमूर देखते हैं और कमाल देखते हैं, तो मैं इसलिए आ गया। मैं इसलिए इफ्तिताहों पे बिलीव नहीं करता कि ये पैसा या तो मैंने अपनी जेब से लगाया हो तो मैं आ जाऊँ जी बैंड बाजा ले आओ तो ये सारे काम को हम लपेटेंगे, नहीं। हम बड़ी मुश्किल में, हमारी कौम 200 और 9 रुपए पे हमारा डीजल पहुंच गया है, और यही लानती हुकूमत और ये चोर हुकूमत और ये गुलाम हुकूमत जो हम पे मुसल्लत की गई, ये आप याद रखें मेरे अल्फाज को, शाम का वक्त अजान होने वाली है, ये 270-80 रुपए तक इस डीजल को लेके जाएंगे, तो किस पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। इस पाकिस्तान का डायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम फेल है। इस पाकिस्तान में इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम है, यानी क्या यहाँ हुकूमतें चीज़ों के अंदर पैसे टैक्सेस लगाती हैं। पेट्रोल में टैक्स लगा दिया, डीजल पे लगा दिया, दालों पे लगा दिया, ट्रांसपोर्ट पे लगा दिया, बिजली के अंदर लगा दिया, गैस के अंदर लगा दिया। तो ये सारे पैसे आप लोग ये सोचें आपने और आपके बच्चों ने अदा करने हैं, जो आप पे खर्च हो रहे हैं। और जब ये पैसा खर्च हो रहा है तो आप लोग कहाँ सोए हुए होते हैं। आज तो पढ़े लिखे बच्चों की बहुत बड़ी तादाद है। जिधर काम हो SDO साहब या ठेकेदार साहब से कहें हमें स्पेसिफिकेशन दो, पढ़े लिखे बच्चों के हाथ में बिठाए ना, 10 बच्चे बिठाए उनके ऊपर। यह आपका पैसा है। अपने घर में ईंट लगाते हैं तो उसे 17 मरतबे तो उधर से चेक करते हैं कि ये ठीक है नहीं ठीक, केड़े पट्टे तो आई है, केड़े पट्टे तो नहीं आई। तो ये आपका पैसा है ना जी, इसके ऊपर लोग रखे हैं। जहां ठेकेदार उसके आदमी काम ठीक ना करो ने के भाईजान, लड़ने की जरूरत भी नहीं, भाईजान आप इसे छोड़ दें, फिर हमें टेलीफोन करें, आगे हम महकमे को कहेंगे, महकमा यहाँ आएगा और उस चीज़ को ठीक करेगा। यह आपका पैसा है, इस पैसे पे नज़र रखें। इंशाअल्लाह ताला जो बातें की हैं आपने, कुछ पैसे हमने और भी रखे हुए हैं, कुछ नई ADP में भी मैंने रखे हुए हैं। मैं आपको, मसाइल हमारे बहुत हैं, वसाइल कम हैं, मगर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इन कम वसाइल से इसकी ठीक तरीके से हम इसका इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर काम कर सकें। आपने बड़ी तवज्जो से मेरी बातें सुनी हैं, मैं आप सब भाइयों का मशकूर हूँ। और मेहताब शाह साहब तो हमारे जान जिगर है ना, मैं मुनीर शाह साहब का मशकूर हूँ। मेहताब शाह साहब का नाम मैं नहीं लेना चाहता था, वो वैसे ही वो तो जानपीर शाह और हमीदुल्लाह शाह साहब, ये तो साहब समझे हम एक जुड़े हुए हैं ना, कफ़ायतुल्लाह शाह साहब के बेटे। मुनीर शाह साहब आपका भी बड़ा शुक्रिया, आप लोगों ने हमें बड़ी मोहब्बत से
और इन्होंने जो मेरी बातें बड़ी तवज्जो से सुनी हैं, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को इस वक्त और पाकिस्तानी कौम को खड़ा होने की ज़रूरत है। ठीक है, मैं अल्लाह के फजल करम से कल मेरी सालगिरह थी, मैं 60 साल ज़िंदगी के पूरे कर चुका हूँ। ठीक है, और बड़े अच्छे तरीके से किए हैं, मैं बड़ा मुतमईन हूँ।